पूजा भट्ट ने किया 27 साल बाद खुलासा, बोली संजय दत्त उस रात चाहते थे कि ये रात कभी खत्म न हो। अपने पॉडकास्ट अद पूजा भट्ट शो में पूजा भट्ट ने बताया 1998 का किस्सा, जब दुश्मन की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी। पूजा ने बताया, एक बार बारटेंडर संजय दत्त को देखकर डर गया था। बोला पिछली बार हमें इनके लिए शराब के एक्स्ट्रा बॉक्स मंगवाने पड़े थे। पूजा ने कहा संजू उस रात सोना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि रात कभी खत्म न हो। पूजा ने हंसते हुए कहा संजय दत्त काफी हाई थे और बस बातें करते जा रहे थे। फिल्म दुश्मन को पूजा और उनके पिता महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था और अब इस पुराने किस्से ने इंटरनेट पर मचा दी है हलचल। दीपिका पादुकोण ने तोड़ दी चुप्पी। 8 घंटे की शूटिंग शिफ्ट को लेकर मचा बवाल। अब खुद दीपिका ने दिया करारा जवाब। दीपिका ने CNBC TV 18 से बात करते हुए कहा, बहुत से मेल सुपरस्टार सालों से 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, पर उस पर कभी हेडलाइंस नहीं बनी। दरअसल दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा की स्प्रिट और नाग अश्विन की काल्की 2898 डी सीक्वल से एग्जिट ले लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका चाहती थीं कि वो दिन में सिर्फ 8 घंटे ही शूट करें ताकि वो अपनी बेटी दुआ के साथ समय बिता सके। अगर एक औरत वही बात बोले जो एक मर्द बोलता है और उसे पुश ही कहा जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। दीपिका ने कहा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री तो कहा जाता है, लेकिन असल में हमने कभी इंडस्ट्री की तरह काम नहीं किया। अब वक्त आ गया है सिस्टम लाने का। अब दीपिका जल्द ही नजर आएंगी किंग में शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ और AA22 XA6 में अल्लू अर्जुन के साथ। तो क्या दीपिका की ये बात बॉलीवुड में नए बदलाव की शुरुआत है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए। मर्डर बाबू छेत्री अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड के को एक्टर प्रियंशु क्षेत्री, जिन्हें सब बाबू छेत्री के नाम से जानते थे, नागपुर में निर्ममता से हत्या कर दी गई है। 8 अक्टूबर 2025 की सुबह नागपुर के ओम साई नगर इलाके में प्रियंशु का शव एक अधनिर्मित बिल्डिंग में मिला। वो तारों से बंधे थे और शरीर पर कई बार चाकू से वार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक प्रियंशु अपने दोस्त ध्रुव साहू के साथ मंगलवार रात शराब पीने गए थे। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में ध्रुव ने प्रियंशु को तारों से बांधकर तेज हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने चाकू बरामद कर लिया है और CCTV फुटेज की जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है ये हमला निजी दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है। प्रियंशु की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। वो नागपुर की रेल लाइन के पास कोयला बेचकर अपना गुजारा करते थे, जहां नागराज मंजुले ने उन्हें देखा और झुंड में मौका दिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे। उनकी बहन शिल्पा ने कहा, वो घर से निकले थे लौटने का वादा करके, पर अब कभी नहीं लौटेंगे। बाबू छेत्री की मौत ने पूरे बॉलीवुड को झकझोर दिया। न्याय की मांग तेज, एक उभरते सितारे की कहानी जो अधूरी रह गई। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ अब्बू धाबी गईं, लेकिन उनकी कुछ तस्वीरों ने मचा दी सोशल मीडिया पर भारी हलचल। लोगों ने कहा जूते पहनकर मस्जिद में जाना गुनाह है और बस ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन सोनाक्षी ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। बोली, ध्यान से देखो, हम मस्जिद के बाहर हैं, अंदर जाने से पहले जूते उतार दिए थे। एक्ट्रेस बोली, इतना तो हमें भी आता है, चलिए अब आगे बढ़िए। क्लासी जवाब, ट्रोलर्स हो गए चुप। आपको क्या लगता है सोनाक्षी का जवाब सही था? कमेंट में बताओ अपनी राय। इस बार सलमान ने बिना नाम लिए दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर निशाना साधा। काम मिला क्या भाई? ये डायलॉग बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान का नया तंज बन गया है। दरअसल शो में कॉमेडियन रवि गुप्ता आए थे। सलमान ने कहा, काम करो यार, किसी को आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। काम मिला क्या भाई? उन्होंने आगे कहा, जो अपने परिवार से प्यार नहीं करता वो किसी और से क्या करेगा? याद दिला दूं, अभिनव कश्यप ने पहले सलमान और उनके परिवार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। अब लगता है भाईजान ने मंच से ही दे दिया जवाब। आप संतरा कैसे खाते हैं? अक्षय कुमार और CM फडणवीस की मजेदार बातचीत। सर, मैंने एक बार मोदी जी से पूछा था, आप आम कैसे खाते हैं? उस सवाल पर लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा। आप नागपुर से हैं और नागपुर तो संतरे के लिए मशहूर है, तो सर बताइए, आपको संतरे अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप संतरा कैसे खाते हैं? छीलकर या जूस बनाकर? मैं आपको नागपुरी स्टाइल बताता हूँ। संतरे को बिना छीले आधा काटिए, ऊपर थोड़ा नमक छिड़किए और फिर आम की तरह खाइए। वाह सर, आज मैंने एक नई चीज सीखी है, इसे तो मैं जरूर आजमाऊंगा। अक्षय कुमार और CM फडणवीस की ये मजेदार बातचीत सोशल मीडिया पर हो गई वायरल। आप कमेंट में बताइए, आप संतरा कैसे खाते हैं? एक समय था जब नवजोत सिंह सिद्धू स्कूल में छुट्टी शब्द तक नहीं बोल पाते थे, लेकिन किसे पता था यही लड़का एक दिन पूरे देश को अपनी आवाज से झूमने पर मजबूर कर देगा। क्रिकेट की पिच पर जुनून, राजनीति की गलियों में संघर्ष और टीवी की दुनिया में ठहाकों की गूंज। सिद्धू की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। क्रिकेट से संन्यास के बाद कमेंट्री बॉक्स में सिक्सर सिद्ध की एंट्री हुई। उनकी शायरी, जोश और हाजिर जवाबी ने सबको दीवाना बना दिया। कॉलेज की मोहब्बत बनी जीवन साथी मग नवजोत कौर। कैंसर के कठिन वक्त में सिद्धू ने कहा
कहा था, तुम्हारे बिना जीना नहीं आता नूर। रोड रेस केस में 10 महीने जेल में रहे, लेकिन बाहर निकले तो पहले से भी ज्यादा मजबूत। कहा, गिरना जरूरी है, तभी उठना आता है। अब सिद्धू कहते हैं, असली ताकत बाहर नहीं भीतर है। जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता है। स्कूल में छुट्टी न बोलने वाला लड़का आज लाखों दिलों तक अपनी बात पहुंचाता है। यही है नवजोत सिंह सिद्धू, एक बल्लेबाज, नेता, टीवी स्टार और सच्चा फाइटर। जिंदगी में गिरना जरूरी है, क्योंकि उठने का मजा तभी आता है। दुनिया भर के फिटनेस फैंस के लिए आज बहुत दुखद खबर। एस्टन हॉल, वो वायरल फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनकी 4 बजे सुबह की एक्सट्रीम रूटीन करोड़ों लोगों को प्रेरित करती थी, अब हमारे बीच नहीं रहे। 27 साल के एस्टन अपने एक नए वीडियो की शूटिंग के दौरान अचानक गिर पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान उनका दिल काम करना बंद कर गया। इमरजेंसी टीम तुरंत पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। ये आपके बस की नहीं। थामा फिल्म के गाने पॉइजन बेबी के लॉन्च इवेंट में मलाइका अरोड़ा ने ऐसा डांस किया कि सबकी नजरें बस उन पर टिक गईं। रश्मिका मंदाना बस कोशिश करती रह गईं, पर मलाइका की एनर्जी ने सबको हिला दिया। आंटी जी भारी पड़ गईं रश्मिका पर। उम्र बस 1 नंबर है, मलाइका रश्मिका को खा जाएंगी, फैंस कह रहे हैं। मलाइका आज भी क्वीन है। थामा फिल्म 21 अक्टूबर को दिवाली पर रिलीज हो रही है, तैयार रहिए पॉइजन बेबी का जादू देखने के लिए। साउथ के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा का हुआ भयंकर कार एक्सीडेंट। हादसे से पहले विजय अपने परिवार के साथ भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन करने पुट्टपर्थी गए थे। वापसी में हुआ ये हादसा। बोलेरो ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। हैदराबाद बैंगलोर हाईवे पर सोमवार शाम को विजय की कार की तेज रफ्तार बोलेरो से जोरदार टक्कर हुई। विजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑल इज वेल। कार को टक्कर लगी, चोट आई, लेकिन हम सब ठीक हैं। मैंने आज स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया है और अब घर पर हूँ। सिर पर चोट है, लेकिन बिरयानी और अच्छी नींद सब ठीक कर देगी। आप सभी को बड़ी सी झप्पी और प्यार। टक्कर इतनी तेज थी कि विजय के सिर पर चोट लग गई, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। बता दें, विजय हाल ही में फिल्म किंगडम में नजर आए थे और अब वो अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड रश्मिका मंदाना से सगाई की खबरों को लेकर भी चर्चा में हैं। फिलहाल फैंस के लिए राहत की बात, विजय सुरक्षित हैं और घर लौट चुके हैं। सब मिलकर कहें, गेट वेल सून विजय। बॉलीवुड लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।